आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हर मंदिर का कवरेज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और इस वक्त हम राजनांदगांव के सबसे प्रसिद्ध और सबसे मान्यतापूर्ण मंदिर पाताल भैरवी मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। आज हम पाताल भैरवी मंदिर की सिर्फ ना तस्वीरें दिखाएंगे, ना भक्तों का जमावड़ा दिखाएंगे, बल्कि इसकी मान्यता, इसकी महत्वता और इसके इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र काफी खास मानी जाती है और बाकी 2 नवरात्र जो होती है वो गुप्त होती है। और इन दोनों नवरात्र में चूंकि इस बार चैत्र नवरात्र है और इस बार आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो तांता मंदिरों में लगता है वो हमेशा की तरह श्रद्धापूर्ण भाव से जो सारे भक्त हैं वो मंदिर आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पाताल भैरवी मंदिर के पास और वहां जानेंगे कि उस बड़ी सी प्रतिमा का क्या कुछ महत्व है और उसकी स्थापना कब हुई, सारी चीजें आपको बताते हैं। उस वक्त हम राजनांदगांव के प्रसिद्ध दिव्य और भव्य पाताल भैरवी मंदिर में मौजूद है। मेरे पीछे जो आप माता रानी की दिव्य और भव्य प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा आपको बता दें कि जमीन से 15 फीट नीचे ये स्थापित की गई है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 15 फीट ऊंचाई है और अगर वजन की हम बात करें तो ये लगभग 11 टन से अधिक इसका वजन है। इसके बारे में और क्या महत्वता है, कब इसकी स्थापना की गई है और किस तरीके इसकी पूजा की जाती है, कितने कलश स्थापित किए जाते हैं, सब कुछ हम पंडित जी से जानेंगे। सबसे पहले पंडित जी, जय माता दी। माता जी के बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो माँ नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को बधाई, शुभकामना। माँ की खूब कृपा सभी जीवों पर रहे, सारे संसार पर रहे, भारतवर्ष पे विशेष करके रहे। बताइए क्या पूछना? ये पूछना चाहती हूँ मैं कि जो स्थापना है वो कब हुई, क्या मान्यता है और जो माता रानी है इनको यहाँ धरातल से 15 फीट नीचे क्यों स्थापित किया गया है? ये 1996 में परम पूज्य गुरुदेव बर्फानी दादाजी के मार्गदर्शन में स्थापना हुआ। ये पाताल भैरवी है, इसलिए 15 फीट नीचे जो है गर्भ पाताल का स्वरूप दिया गया है और 15 फीट मतलब खुदाई हुआ, फिर माँ की स्थापना हुआ। सर्वप्रथम पहले माँ की स्थापना हुआ, फिर मंदिर का निर्माण चालू हुआ है। अगर हम इसकी वजन की बात करें तो कितना वजन? जितना फीट है उतना कुंटल, 15 कुंटल। जी, ये बताइएगा कि नौ दुर्गा में कितना कुछ खास रहता है इनका श्रृंगार और जो भक्तों का चढ़ावा रहता है वो कितना बढ़ जाता है और भक्तों की भीड़ कितनी बढ़ जाती है? नवरात्रि में तो सभी जितने भी भक्त आते हैं सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, माँ की साड़ी है, श्रृंगार है, चुनरी है, नारियल है, फल है, मीठा है, चांदी सोना, जो भी जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जैसे उनकी इच्छा रहती है सब ला के चढ़ाते हैं और अपने इच्छाओं की पूर्ति माता रानी उनकी करती है। कोई चढ़ाए या न चढ़ाए, माँ को तो कुछ प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, तो माँ तो सबको भाव देखती है और सब पे कृपा करती है। श्रृंगार के बारे में बताइए। श्रृंगार अभी पंचमी को होगा, बाकी तो लोग लाते रहते हैं, चढ़ते रहता है। विशेष श्रृंगार जो है पंचमी को होता है। ये जो नींबू की माला चढ़ी हुई है, इनकी कुछ गिनती है क्या? 108 नींबू की माला? जो नींबू की माला है या 51 होना चाहिए या 101 होना चाहिए या 201 होना चाहिए। अगर अंकों में समझें तो 207 9 अंक लोग विशेष करके रखते हैं या 3 अंक, तो 201 3 अंक बना, 207 9 अंक बना। ऐसे अंकों के हिसाब से जब चढ़ाते हैं तो विशेष प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, जो नवरात्रि होती है उस वक्त ज्योत की बहुत महत्वता होती है, तो कितने ज्योत घी के तेल के जले हुए हैं और जो विदेशों से है उन ज्योतों के बारे में भी जानकारी दीजिए। अभी तो इस समय 2100 ज्योत 2100 ज्योत जली हुई है, जो तेल का ही यहाँ पे जलता है, घी का नहीं जलता, तेल का ही जलता है। और देश विदेश हर जगह से लोग जलाते हैं मन्नत के लिए। माँ सबकी मुरादें पूरी करती है और विशेष कृपा करती है। 6 महीने उनकी ममता रूपी आंचल की छांव पूरे परिवार पर बनी रहती है। अच्छा, ये जो ज्योत है ये भक्तों के द्वारा जलाई गई है या मंदिर के द्वारा जलाई गई? नहीं, मंदिर के द्वारा तो माँ का विशेष 2 ज्योत वो सामने दिख रहा है, वो जलता है हर मंदिर में समिति की तरफ से, बाकी भक्तों के द्वारा जलाया जाता है। हाँ, इन जो ज्योतों को रखा कहाँ जाता है? ये गर्भ में लगभग 540 या 45 है, बाकी उधर पीछे, फिर उधर एक कछुआ जो बना हुआ है, वहाँ सब जगह पूरा विस्तार से
बैठाया जाता है। जो और जोतों की रखवाली के लिए बैगा लोग रखे जाते हैं 2 शिफ्ट में, दिन में रहते हैं, रात में रहते हैं, तो सबकी ड्यूटियां बदलती रहती हैं। सब देख रेख करते हैं, बत्ती काटना, तेल डालना, सेवा करना, तो जिससे फिर पूरा होता है। अच्छा, नवरात्रि में कुछ खास होता है क्या माता के लिए, या ऐसा कुछ जो बाकी दिनों में नहीं होता है? नवरात्रि में खास यही है कि आदमी अपने विकारों को दूर करे, सेवा करे, है ना, तन की, मन की, धन की सेवा करे, जिससे हमारे जो पाप हैं, जो हमारे बुद्धि विकारों में ज्यादा जाती है, वो अच्छे कर्मों में लगे और भजन करे, साधना करे, है ना। तो इससे क्या है, फिर माँ का नाम लेके, माँ का नाम का जाप करे, तो फिर अपने आप जीवन में परिवर्तन आएगा। जब हमारे विचार बदलेंगे तभी हमारे जीवन में खुशियां आएंगे। बाकी धन दौलत दुनियादारी से खुशी नहीं आती। आप देख लो, करोड़ोंपति एक से एक लोग हैं, परेशान हैं। जब हमारे विकार हमसे दूर होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तब जो है हमारे अंदर शांति आएगी। और ये सेवा से आती है, साधना से आती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पाताल भैरवी मंदिर की सारी जानकारी पंडित जी से ली, और ये भी जाना कि इसकी स्थापना कब हुई है, क्या मान्यता है, और खास करके जो नवरात्रि होती है उसमें जोत का बहुत महत्व होता है। कितने जोत घी के, तेल के जले हैं, उसके बारे में भी हमने जाना। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ भक्त कहना चाहेंगे हम उनको, लोग नहीं, भक्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं अपना अर्जुंदा क्षेत्र से आया हूँ, और मेरे बहन लोग हैं बालोद क्षेत्र से आए हैं, 80 किलोमीटर, लगभग 80-90 किलोमीटर से। क्या कहना चाहेंगे नवरात्रि के पावन पर्व? पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा हमको, और माता की ऐसी भव्य रूप देख करके हमको बहुत आत्मविभोर हुए और बहुत ही प्रसन्नता हुई, आत्म संतुष्टि हुई, और हम ऐसी जगह पर जा करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और जाना चाहिए, सब परिवार को लेकर के जाना चाहिए। मेरी बहन लोग आए हैं, भांजे लोग आए हैं, सब परिवार आए हैं हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी का दर्शन हो गया और उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बोलिए महाकाली की जय, भद्रकाली की जय, पाताल भैरवी की जय। बहुत बहुत क्या मनोकामना लेकर आए? मनोकामना तो इंसान का बहुत ही रहता है, लेकिन बस हम यही मतलब सब परिवार में कुशल मंगल रहे और पूरे छत्तीसगढ़ में, भारत में सभी सुखी से रहे। सब बहुत वही है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ हम आए। ठीक है, यहाँ पर कुछ माता जी मौजूद है, दीदी भी मौजूद है। दीदी कहाँ से आई हैं? मैं भिलाई से। भिलाई से आई है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? पाताल भैरवी मंदिर है, इतनी बड़ी माता की प्रतिमा स्थापना। मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगा है माता जी से? वैसे तो माता जी सभी चीजें बिना मांगे ही देती है। तो देखिए, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, हम धीरे धीरे चाहेंगे सबसे बात करना। माता जी, जय माता दी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है, हम लोग तो यहाँ पहली बार आए हैं। पहली बार है? रायपुर से आए हैं, तो कैसा लग रहा है राजधानी से संस्कार धानी में आकर और यहाँ की जो पाताल भैरवी माता है उन्हें देखकर कैसा अनुभव? क्योंकि आप साइड में बैठी हुई है, मंत्रोच्चारण कर रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार आए मैडम, नाम सुने थे पाताल भैरवी कहाँ पर है ऐसा बोलते हैं, तो चलो देख लेते हैं, माता के दर्शन कर ले, ऐसा बोलते हैं। इसी उम्मीद के साथ आए हैं मनोकामना से, ये बच्चे लोग का मनोकामना पूर्ण हो और अच्छा पढ़े लिख के आगे बढ़े। बाबू देखिए, अगर ज्यादातर परिजनों की बात करेंगे तो वो अपने परिवार के बारे में और खास करके अपने बच्चों के लिए, उनकी आगे उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना मांगते हैं। लेकिन यहाँ काफी भक्त हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हर इंसान अपनी अपनी मनोकामना के साथ माता के आगे शीश झुका रहे हैं। इस बड़ी सी प्रतिमा के आगे लोग जो है वो सर उठा कर देखते हैं, लेकिन अगर मनोकामना मांगनी होती है तो सर झुकाकर मनोकामना मांगते हैं। प्रसिद्ध है, दिव्य है, भव्य है और बहुत ही अलौकिक है। और हम प्रथम तल में अभी जाएंगे, वहाँ पर 9 देवी विराजमान हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और वहाँ की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। इसकी रक्षा ऐसे जैसे है कि किसी का बेटी है और बेटी का जो श्रृंगार होता है, उसी प्रकार से इनको 9 दिन और 9 रात ले हम सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। पाताल भैरवी मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 10 महाविद्या और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। जमीन से 15 फीट नीचे स्थापित पाताल भैरवी मंदिर के बाद अब जानिए प्रथम तल में स्थित 10 महाविद्या के बारे में।
तो पाताल भैरवी मंदिर की जानकारी देने के बाद अब हम प्रथम तल में आ गए हैं। ये प्रथम तल में मां 10 महाविधा स्थापित की गई हैं। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि चारों तरफ एक बार घुमा के तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके 10 महाविधा यहाँ पर स्थापित की गई हैं। फिर चाहे वो धूमावती माता हो, त्रिपुर भैरवी माता हो, बंगलामुखी माता हो, कमला माता हो, भैरव बाबा भी स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि भैरव बाबा और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में जो बीच में माँ स्थापित की गई हैं वो राज राजेश्वरी माता है। उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे, उनके भी मनमोहक छवि के आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इन 10 महाविधा के दर्शन करिए और उसके बाद दर्शन करिए वो सामने बैठी राज राजेश्वरी माता की मनमोहक प्रतिमा की। आप देख सकते हैं कि प्रतिमा कितनी सुंदर है और कितनी मनमोहक छवि है इनकी। इनके बारे में तो हम जानकारी लेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई, इस सभी प्रतिमाओं की क्या कुछ मान्यता है। तो चलिए यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले पंडित जी, जय माता जी। ये बताइए इस मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए, साथ ही ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कितनी माताओं की प्रतिमा स्थापित है, किन किन माताओं की प्रतिमा स्थापित है और क्या मान्यता है। महामन के मान्यता सबके अलग अलग बनाते है, अलग अलग रूप है ना। माता एक ही पर रूप अलग अलग है सब। जब जब पैदा होती है मन, जब जब आदमी ना धरती माता में, तब अलग अलग सबके सब अलग अलग होती है ना। अच्छा, नौ दुर्गा में कितना खास रहता है इनका श्रृंगार और क्या कुछ पूजा अर्चना की जाती है। अब इनका पूजा बेटा सबके अलग अलग पूजा हो से, एक ही दिन नहीं हो, सबके अलग अलग सबके पूजा हो से। अब श्रृंगार तो सबके एक साथ हो, पर ये जो पूजा अलग अलग हो से, एक साथ नहीं हो। तो नवरात्रि में क्या क्या खास होता है। नवरात्रि में सबके खास तो धोना, मांजना, श्रृंगार करना। अभी सबके में सब चांदी हार चढ़ी, तब आना ही तुम पूरी सबके चांदी का हार सब मटुक चढ़ी मन में। चांदी का हार कब चढ़ता है। ये चढ़ी पंचमी के। किसके द्वारा चढ़ाया जाता है। इसके बारे में चढ़ाया जाता है कि पंचमी की नरो श्रृंगार होता है ना। ये सब साड़ी बदल गई, ये साड़ी जो अभी चढ़े ना, ये सब साड़ी निकल के फिर नवा साड़ी बदली और नवा पे श्रृंगार फिर वही माता। तो अच्छा, हर दिन साड़ी बदलते हैं, हर दिन श्रृंगार होता है या फिर जो गहने हैं वो बस बदले जाते हैं, साड़ी नहीं बदली जाती। साड़ी भी बदले जाती है, गहना भी बदले जाती है। पंचमी की रही वो अष्टमी दिन ठंडा हुई, उस दिन सब सब उतर गई और वो जो साड़ी चढ़े रही ना वो साड़ी रह रही। ये अभी कल उतर गई परसों। ये नवरात्रि में कितनी रौनक बढ़ जाती है मंदिरों की, श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बढ़ जाती है। कल आती देखते, कल के मेला ऐसे से तो वो खड़ा हो नहीं सकते थे। कल भी हम आए थे तो काली काबर नहीं आया, तब कल के मेला थे यहाँ तो खड़ा हुआ जगह नहीं रही से। ये प्रसाद है 4 बोरा उर्की से पता। अच्छा। इतना कल के मेला रही से, आज तो कुछ नहीं है। अब फिर बात बढ़ी पंचमी की बात, तो फिर पंचमी के दिन आवे ना, फिर देख पे हम मेला। अच्छा, कब स्थापना हुई है माता रानी की। क्या 30 साल हो गए ना। 30 साल। हाँ 30 साल हो गए इतना हुए। और क्या मान्यता है मंदिर की। बहुत मान्यता है बेटा। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में पहला नंबर है, अब एक सिवाय कोई है ही नहीं है। और यहाँ तो इतना भीड़ रसे, रोज नाम चाहिए, एक दिन नहीं। ये तभी नवरात्रा में यहाँ खड़ा हो जगह नहीं हुआ, इतना माने भीड़ रसे। यहाँ पर देखा आपने कि हमने पंडित जी से जानकारी ली, कुछ लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। आंटी जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप कहाँ से आई हैं। सबसे पहले रायपुर से आई। रायपुर से आई हैं, तो क्या कुछ कितना अच्छा लग रहा है नवरात्रि में माता जी के दर्शन करके, क्या कहना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी मंदिर के बारे में, अगर पहली बार आई है तो। नहीं, 2-3 बार हो गए हम लोग को आते हुए। अच्छा, 2-3 बार हो गया है। तो रायपुर से खास इसी मंदिर के लिए आई हैं। यहाँ कुछ प्रोग्राम था तो दर्शन भी करने आए। अच्छा, तो किस तरीके मनाती हैं आप नवरात्रि और क्या। माता जी के लिए बहुत अच्छा है, घर के लिए अच्छा है, सुख शांति का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका। मैं टिकेंद्र साहू। कहाँ से आए हैं। हम लोग मोतीपुर राजनांदगांव से। अच्छा, राजनांदगांव से ही आए हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे। नवरात्रि के समय तो माता जी के दर्शन होते, बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा है, भीड़ है, दूर दूर से श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। हम लोग भी पूरे फैमिली के साथ आए हैं। ये बच्चे इधर आ, बच्चे
चलिए हम आपके बच्चों से भी बात कर लेंगे। और किस तरीके क्या खास रहता है जब नवरात्रि आती है, माता जी के दर्शन करते हैं, तो आपकी तरफ से आप क्या अलग करते हैं? क्या कन्या भोजन होता है या फिर कहीं भंडारा आपके द्वारा किया जाता है? वैसे तो कन्या भोजन तो जगह जगह होती है। माता जी का पंडाल लगा हुआ है। श्रद्धालु लोग जो पैदल यात्रा जाते हैं उनके लिए शासन प्रशासन द्वारा अच्छा सुविधा दी गई है। और गर्मी इस समय गर्मी थोड़ा से ज़्यादा है तो श्रद्धालुओं पैदल यात्री आने वालों को भीड़ कम दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा है कि जो श्रद्धालु हैं उनसे भी हमने बात की और इस महाविधा की जानकारी भी दी। जो 10 महाविधा यहाँ पर स्थापित हैं इनके बारे में भी बताया। अब हम आपको द्वितीय तल में लेकर चलते हैं जहाँ पर शिव जी की यानी कि महाकाल की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। उसके अलावा जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग भी वहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उसकी जानकारी देते हैं, उसका महत्व बताते हैं और वहाँ के पंडित जी जो भी होंगे उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको उसके बारे में मिले। आज नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। जिस तरह शारदीय नवरात्रि में मां की एक झलक पाने के लिए पूरे 9 दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है, ठीक वैसे ही चैत्र नवरात्रि के समय न सिर्फ जिले भर से बल्कि पूरे प्रदेश से भक्त मां का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। 10 महाविद्या के बाद अब जानिए द्वितीय तल में स्थापित देवों के देव महादेव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा और 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीकों की गाथा। तो 10 महाविद्या की जानकारी देने के बाद, उनके दर्शन कराने के बाद अब हम आपको महादेव के दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े महादेव की प्रतिमा स्थापित है। ना सिर्फ ये महादेव बल्कि अगर इस मंदिर के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ज्योतिर्लिंग नजर आएंगे और यहाँ पर जो भक्त आते हैं, इसीलिए यही कारण है कि यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है और जब नवरात्रि शिवरात्रि का पर्व होता है तब भक्तों का जनसलाब यहाँ पर देखने मिलता है। हमारे साथ समिति के मेंबर मौजूद हैं, उनसे हम सारी जानकारी लेंगे। शिव जी के बारे में यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है, माफ कीजिएगा, शिवलिंग स्थापित है, उनके बारे में जानकारी दीजिए। कब से स्थापना हुई है और क्या कुछ उनकी मान्यता? जी देखिए, मंदिर के इतिहास के बारे में यदि मैं बात करूं तो पिछले 30 सालों से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। लगभग 30 साल करीब हो रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्म ऋषि दादाजी महाराज जो थे, बर्फानी दादाजी, उनके सानिध्य में इस पूरे मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ पे कमेटी एक बनाई गई जिसके अध्यक्ष श्री राजेश मारू जी हैं, उपाध्यक्ष दीपक जोशी जी हैं और सचिव गणेश प्रसाद शर्मा जी हैं। इन्हीं की देख रेख में ये मंदिर का निर्माण लगातार होते रहा और जैसे जैसे मंदिर की भव्यता होती गई, लोगों का जुड़ाव मंदिर के साथ में जुड़ता रहा और लोग मंदिर के चलते दादाजी से भी जुड़ते रहे और दादाजी से जुड़े हुए लोग भी मंदिर से जुड़ते रहे। मंदिर का जो निर्माण है वो शिवलिंग के आकार अनुमा है और इसके मंदिर की पूरे इसकी बात करूं स्ट्रक्चर की तो गर्भगृह में माँ पाताल भैरवी विराजमान है। वहीं मध्य भाग की बात करूं तो 10 महाविधा विराजमान है और ऊपरी सतह की बात करूं तो 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। जो भी श्रद्धालु जो 12 ज्योतिर्लिंग में प्रवेश नहीं कर पाता या जा नहीं पाता वो यहाँ मंदिर में आकर के पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन बहुत आसानी से कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो मूर्ति हम देख पा रहे हैं, दिव्य और भव्य मूर्ति, इसके श्रृंगार के बारे में बताइए, इसकी स्थापना के बारे में जानकारी दीजिए। जी, ये जो ऊपरी सतह पे जो मंदिर है ये भोलेनाथ जी का मंदिर है और ये जो प्रतिमा आप जो देख रहे हैं ये नटराज की प्रतिमा है। मतलब तांडव नृत्य के मुद्रा में ये प्रतिमा की स्थापना की गई है। वैसे तो शिव जी के बारे में बोलते हैं कि शिव जी के जो शिवलिंग रहते हैं उनकी पूजा, उनकी आराधना करनी पड़ती है, लेकिन ये पूरा मंदिर ही शिव का है, इसलिए शिव की प्रतिमा जो नटराज के रूप में है उनको भी स्थापित करके पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बनाए गए हैं। क्या कुछ खास है इसके बारे में जो उन लोगों को जानना चाहिए जो या राजनांदगांव के नहीं है या छत्तीसगढ़ के नहीं है, देश दुनिया से जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? वैसे तो पूरे साल भर में मंदिर में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। यदि चैत और कुआर नवरात्रि की बात करूं तो यहाँ मनोकामना जोत यहाँ पे रखी जाती है और ये जो मनोकामना जोत है वो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना को लेकर के जोत यहाँ पे
ऐसे प्रदेश के अलावा अड़ोस पड़ोस के जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ से भी लोग अपनी मनोकामना जोत को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, आपने जोत के बारे में बताया, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि विदेशों से भी क्या यहाँ पर जोत रखी जाती है? जी निश्चित रूप से जो कनाडा और इंग्लैंड, यहाँ से भी लोग जो मंदिर के प्रति जो आस्था रखते हैं, देवी के प्रति जो आस्था रखते हैं, वो उनके नाम से भी यहाँ पे जोत रखी जाती है। और भी दूसरे जो देश हैं वहाँ से भी ज्योति कलश की स्थापना यहाँ पे की जाती है। उसके अलावा यदि साल भर के आयोजनों की बात करें तो सावन के महीने में लगातार आयोजन होते रहते हैं। और सावन के ही महीने में एक बड़ा रुद्राभिषेक होता है। चूँकि ये शिवलिंग के आकारनुमा मंदिर है, तो उस रुद्राभिषेक को देखने के लिए बाकायदा क्रेन से इसका जलाभिषेक, दूध से अभिषेक किया जाता है। तो उस पूरे अभिषेक को देखने के लिए कम से कम जिले के अलावा अड़ोस पड़ोस के लोग कम से कम 12 से 15 हजार के आसपास लोगों की तादाद यहाँ पे मौजूद रहती है। शिवरात्रि में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ आप लोग अलग करने वाले हैं, भक्तों के लिए क्या विशेष होने वाला है? देखिए, शिवरात्रि का ऐसा है कि शिवरात्रि पर्व में तो जगह जगह हर जगह शिवलिंग जी के पूजा की जाती है, हर जगह शिवलिंग स्थापित रहते हैं। उसी प्रकार जो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित हैं, तो जिले के अलावा जो आसपास दूर दराज के जो लोग हैं वो भी आते हैं और वो भी सोचते हैं कि एक ही जगह पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का हम अभिषेक कर लें, तो एक ही पुण्य भी मिल जाता है उनको और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करने का भी अवसर मिलता है। ये बताइएगा, ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है और इसका वजन कितना है? जी, ऊंचाई के बारे में तो ये बोलूँगा कि लगभग 12 से 15 फीट की हाइट होगी और वजन जो है वो लगभग 200 से 250 किलो के अंदर में होना चाहिए। जी देखिए, आप देख सकते हैं जो वजन और लंबाई, इसलिए मैंने पूछी कि आप इस प्रतिमा की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा लगा पाए, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से कई दफा जो इमेज है वो क्लियर नहीं हो पाती। एक बार फिर मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो शिव जी की यहाँ पर स्थापित की गई है, जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। आप देखिए कि कितना दिव्य और भव्य रूप आपको यहाँ देखने मिल रहा है। जो शिव जी की प्रतिमा है, जैसा कि उन्होंने बताया कि नटराज रूप में स्थापित की गई है। जब वो शिव जी तांडव कर रहे थे उस समय की ये उस शेप की ये प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा 15 फीट और 250 से 300 किलो अगर इस प्रतिमा का वजन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी विकराल और कितनी भव्य प्रतिमा यहाँ पर है। और यही वजह है क्योंकि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है, यहाँ पर पाताल भैरवी मंदिर की एक बड़ी सी प्रतिमा है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कार धानी के लोग तो ठीक है, लेकिन पूरे प्रदेश से और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर लोग इस सिर्फ पाताल भैरवी के दर्शन करने आते हैं। चूंकि नवरात्रि है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मंदिर की अच्छे से आपको जानकारी मिले और कोशिश की उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी इस मंदिर के बारे में मिल गई होगी। ये तीनों जो तल बनाए गए हैं, जैसे सबसे पहले आपको बताया कि जो जमीन के नीचे पाताल भैरवी स्थापित की गई है, उसके बाद हमने आपको मिडिल फ्लोर का बताया, उसके बाद ये टॉप फ्लोर जहां पर शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। तो इन तीनों तलों के बारे में हमने आपको बताया और उम्मीद है कि आपको इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करेंगे कि आगे भी जाएं और यहाँ के जो भी प्रसिद्ध मंदिर हो उसकी जानकारी आप तक पहुंचे। और आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज की परिवार से और सभी दर्शकों की तरफ से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।